एक x जो है वो 10 को बताता है कि ये कौन सा नंबर है, 10 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 10, 20, 30, 40 और ये होता है 5 का, है ना। तो ये कौन सा नंबर बन गया 45, ठीक है। ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 45 ही बताना था। ऑप्शन शेप है जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, कौन सा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है अ स्क्वायर विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर, है ना। सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और अगर इसका हम पेरीमीटर देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और 4 5 हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर ही है, इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पर करेक्ट हो गया, है ना। एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक साइड 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब चारों की चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और जब हमने इसका सम किया, हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपने 15 MCQs की प्रैक्टिस एंड ये है हमारा पार्ट 3, ठीक है। ऑलरेडी हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने 30 MCQs को सॉल्व किया था, है ना। उसको हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो जिसने भी दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमने वर्कशीट कंप्लीट की है, ओवरव्यू कंप्लीट किया है, पूरे NCERT के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया है, वो सारी चीज़ें सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको कहीं भी जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको जो भी देखना हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये फुल सिलेबस पे बेस्ड है, सारे चैप्टर पे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है अ ब्रिक हैज अ यूनिक शेप, है ना। एक ब्रिक होता है, ब्रिक का मतलब क्या होता है ईंट, है ना। उसकी शेप कैसी होती है, कौन सी शेप का होता है एक ब्रिक, क्यूबॉइड शेप का होता है ना। क्यूबॉइड की शेप का होता है। हाउ मेनी फेसेस डज अ स्टैंडर्ड ब्रिक हैव, एक ब्रिक में मतलब उसका शेप कौन सा हो गया, क्यूबॉइड का शेप हो गया, है ना। उसमें कितने फेसेस होते हैं ये आपको बताना है ना। कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं और इसी के साथ आपको एजेस भी बताना है और कॉर्नर्स भी बताने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फेस बता देती हूँ, फेस कितने हो जाएंगे 6 फेस होते हैं, ये है फेस, है ना। फेसेस कितने होते हैं 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के, एंड क्यूबॉइड के एजेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, ये आप मुझे बताओगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कितने क्यूबॉइड के एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो इसका फेसेस बता दिया, फेस पूछा हुआ था, 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड के और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे समझ में। और इससे पहले ही जो 2 पार्ट में किया है हमने, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं, ऐसा ही क्यूबॉइड शेप का था, तो उसमें मैंने आपको आंसर बताया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक। अगर आपको देखना हो तो आप वो दोनों जाकर वीडियो देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है इफ 1 बस कैन कैरी 50 चिल्ड्रन, एक बस, है ना, एक बस 50 चिल्ड्रन को कैरी कर सकता है। कैरी का मतलब, कैरी करने का क्या मतलब है कि बस के ऊपर लटकना नहीं है ना। सीट्स हैं उसमें कितनी 50 सीट्स हैं जिसमें 50 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, ठीक है। तो एक बस में 50 चिल्ड्रंस बैठ सकते हैं, तो कितने बस का पूछा है। हाउ मेनी बसेस आर नीडेड टू टेक 210 चिल्ड्रंस, 210 चिल्ड्रंस को बैठने के लिए कितनी बसेस चाहिए ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 210 को 50 से डिवाइड करेंगे, है ना। 50 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक बस में 50 चिल्ड्रन बैठ रहे हैं, तो हमें टोटल चिल्ड्रन दिया हुआ है कितने हैं 210, ठीक है। अब आपको बसेस बताना है कितने बसेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 50 को अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाएगा 200, माइनस किया 0 1 कितना बच गया 10 बच गया, है ना। 10 बच गया। अब ये 10 तो 50 से डिवाइड नहीं होगा और इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है ना। और हम इन बच्चों को अलग से निकाल के फेंक तो नहीं सकते, इनके लिए भी बस चाहिए, ठीक है। तो 4 तो हमें बसेस चाहिए जिसमें फुल 50 स्टूडेंट्स बैठेंगे,
ठीक है, पूरी फुल हो जाएगी बस। लेकिन हमें एक और बस अलग से चाहिए जिसमें ये बेचारे 10 बच्चे बैठे, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने चाहिए, 4 + 1 मतलब 5 बसेस हमें चाहिए, ताकि सारे के सारे 210 चिल्ड्रंस उस बस में बैठ सकें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5 बसेस, है ना। अब ये क्वेश्चन 4 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ही आंसर है, ठीक है। आधे बच्चे क्या करते, 4 पे टिक कर देते, 4 ही आंसर हो जाता, लेकिन ये कहाँ गए, ये जो बचे हुए हैं, तो इसका आंसर 5 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अप द नंबर 10,000। 1000 कैसे लिखते हैं, 1000 कैसे लिखते हैं, 1 और इसमें 3 0 लगा दिया, है ना। इसी को हम 1000 भी बोलते हैं और 1000 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बताना है हमें कि हम कितने थाउजेंड्स मिलाएं तब जाकर वो 10,000 बने, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इसे 10,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, है ना। इसको डिवाइड करेंगे, इसमें 3 zeros हैं, 3 0, इस 3 0 को हटा दिया, ठीक है। अब 1 से 10 को डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 10 ही आ गया, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, 10। अगर हमें चाहिए 10 10 10 सॉरी 1000 1000 हमें 10 टाइम्स चाहिए ताकि 10,000 बन जाए, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है, इसका भी 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द रोमन न्यूमरल फॉर 45। इसमें से कौन सा, देखो हमें 45 नंबर दिया है, इसे हमें रोमन नंबर में बताना है, रोमन नंबर इनको ही बोलते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि 45 हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब हो गया, ये एक x जो है वो 10 को बताता है कि ये कौन सा नंबर है, 10 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 20 30 40 और ये होता है 5 का, है ना। तो ये कौन सा नंबर बन गया, 45, ठीक है। ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 45 ही बताना था, ऑप्शन कौन सा सही है, ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, विच शेप हैज एग्जैक्टली 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। कौन से शेप में 4 इक्वल साइड्स होती हैं, है ना, और 4 ही राइट एंगल होता है। राइट एंगल वाले 4 और 4 साइड्स वाले, एक तो स्क्वायर होगा और एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। लेकिन रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो एक ही बचा, कौन सा, स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल हो नहीं सकता, रोम्बस हो नहीं सकता, रेक्टेंगल का भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, स्क्वायर, ठीक है। इसमें स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे, इसमें 4 साइड्स होती हैं, है ना, 1 2 3 4 और ये चारों के चारों इक्वल होते हैं और हर कॉर्नर पे राइट एंगल बनता है ना। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल। अगर हमें एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो इनमें से हम कौन से टूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्केल का यूज करेंगे, स्केल से तो हम लाइन बनाते हैं, है ना, उससे सर्कल कैसे बनाएंगे, तो स्केल तो नहीं होगा। शार्पनर, शार्पनर से क्या हम सर्कल बना सकते हैं, वो इतना छोटा सा होता है, उसका शेप ही अजीब सा होता है, उससे सर्कल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। कंपास से हम सर्कल बना सकते हैं, है ना, कंपास जो होता है उसी से हम एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। इरेजर का हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इरेजर जो होता है वो रेक्टेंगल की शेप का होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी, और आंसर है कंपास। कंपास एक ऐसा टूल है, ठीक है, जिसका यूज करके हम एकदम परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं, है ना। परफेक्ट का मतलब है कि कोई भी लाइन ऐसे ऐसे नहीं होगी, ऐसा सर्कल नहीं बनेगा, बिल्कुल गोल बनेगा, एकदम परफेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अ क्वार्टर ऑफ अ चपाती इज द सेम एज। अब चपाती कैसी होती है, चपाती का मतलब क्या हो गया, रोटी, है ना, ये हो गया,
इसका क्वार्टर बताना है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, है ना। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका हर पार्ट क्या हो जाएगा, क्वार्टर पार्ट हो जाएगा 1/4 1/4 1/4, है ना। तो ऑप्शन क्या है 1/2, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, 1/3 नहीं होगा, 1/4 होगा, है ना। जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं वो ही क्वार्टर पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया 1/4। 1/4 1/4 दोनों सेम है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ जग होल्ड्स 2 लीटर ऑफ वाटर, एक जग है, ठीक है, उसमें 2 लीटर पानी आता है ना। 2 लीटर पानी, इसका मतलब क्या हो गया, 2 लीटर पानी नहीं, 2 लीटर वाटर, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लीटर है। अब ये कितने मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि हम उसका डबल कर रहे हैं, ठीक है। डबल करना ही इसका क्या मतलब हो गया कि हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स इज दैट, तो हमें इसे मिलीलीटर में बताना है। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000 मिलीलीटर, ठीक है। आंसर क्या आ गया 2000 मिलीलीटर, और इसका ऑप्शन बी सही है 2000 मिलीलीटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है Which of the following shapes has a boundary? बाउंड्री का मतलब क्या है, पेरीमीटर, है ना, ऑफ 20 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा ऐसा शेप है जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, कौन सा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है अ स्क्वायर विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर, है ना। सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और अगर इसका हम पेरीमीटर देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, और 4 5 सा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर ही है, इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पर करेक्ट हो गया, है ना। एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक साइड 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब चारों की चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और जब हमने इसका सम किया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। चार बार आप इस साइड को ऐड कर दो, या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड कर दो, या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो ये मत बोलना कि आपने गलत बता दिया, क्योंकि लेंथ और साइड एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। साइड ही लेंथ होता है, लेंथ ही साइड होता है, दोनों सही है। कोई सा भी आ जाए कंफ्यूज मत होना कि आपने तो ये बताया था पर ये आ गया पेपर में, और ये बताया था तो ये आ गया, दोनों सेम है, ठीक है। आ गया, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए, अ स्क्वायर विथ साइड 5 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न 100 200 400 800, इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा बनेगा। तो हमें पैटर्न देखना है ना। जब हम पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न को पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या यूज हुआ है, ऐसे तो नहीं कर देंगे कुछ भी लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कितने का डिफरेंस है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि डबल हो रहा है, जो भी है पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक। चेक कैसे करते हैं, दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना, फिर तीसरे वाले में से पहले को करेंगे, चौथे वाले में से तीसरे को करेंगे, माइनस कर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, ठीक है। फिर हो जाएगा 400 माइनस 200, फिर है 800 माइनस 400, है ना। अब माइनस करो, 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100, ठीक। इसके बाद 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा 200,
और यहाँ पर है 800 माइनस 400 हो जाएगा 400। तो इसमें देखो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सब में क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुई है, आई मीन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। 100 में 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 200। फिर 200 में 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 400। अब हम क्या करेंगे, 400 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 800, है ना, 800 आ गया। अब हम 800 को उस 800 से ऐड कर देंगे। इस 800 से क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसका ही नेक्स्ट नंबर बताना है ना, जिसका नेक्स्ट नंबर बताना होता है उसी में हम नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 800 प्लस 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600, है ना। आंसर क्या आ गया, इसका नेक्स्ट नंबर क्या बन गया 1600, और इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट है, इफ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर सेल्स फॉर 5 रुपीज, 1 kg 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज है। ठीक है, तो हाउ मच विल 31 kg, अगर 31 kg है तो उसका हमें कॉस्ट बताना है। 1 kg का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो 31 का मतलब क्या हो गया, 31 से इसे मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 31 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, यही हुआ है। 1 में 31 को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 31। तो अब हम क्या करेंगे, जितना कॉस्ट है 5 रुपीज है कॉस्ट, है ना, इसमें हम क्या कर देंगे 31 को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इसको पहले ऐसे लिख लो, 31 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करो और इधर आंसर लिख दो, है ना। तो 5 1 जा कितना हो गया 5, 5 3 जा हो गया 15, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 155 रुपीज, है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 155 रुपीज 31 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट हो जाएगा। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट है, अ स्मार्ट चार्ट इज यूज टू, एक स्मार्ट चार्ट का हम यूज क्यों करते हैं, हम स्मार्ट चार्ट का यूज क्यों करते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ड्रॉप पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर दूसरा है रिप्रेजेंट एंड रिकॉर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जो भी हमें दिया होता है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन डेटा जो भी बताया हुआ होता है उसको हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं, है ना, वो होता है। तीसरा है मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो मेजरिंग टूल से होगा, है ना, ये भी नहीं हो सकता। टेल द टाइम, टाइम बताएगा, टाइम भी नहीं बताएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, है ना। हम स्मार्ट चार्ट में क्या करते हैं कि डेटा को और इंफॉर्मेशन को, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और इतनी बसेस, जैसे बसेस का बताया था, है ना, तो बसेस कितनी है, स्टूडेंट कितने हैं, उसको हमने एक टेबल फॉर्म में बना दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, तो वही क्या हो जाएगा स्मार्ट चार्ट बन जाएगा। उसमें पिक्चर्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए नहीं करेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, व्हिच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द वेट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट कितना बड़ा होता है, ये चुटकी भर तो एलिफेंट होता नहीं है ना, बहुत बड़ा होता है वो, नहीं मतलब हाँ होता है, बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है। ठीक है, वो बहुत भारी होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा वेट मेज़र करने के लिए हम सबसे बड़ी वाली यूनिट का यूज़ करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, किलोग्राम होता है, या फिर मिलीलीटर्स होते हैं। देखो मिलीलीटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो वॉल्यूम मेज़र करने के लिए होता है। ग्राम छोटी यूनिट होती है ना, और मिलीग्राम तो उससे भी छोटा होता है, तो ये तो होएगा ही नहीं। कौन सा बच गया, एक ही बच गया, कौन सा, किलोग्राम। ठीक है, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसी का हम यूज करेंगे एलिफेंट के वेट को मेजर करने के लिए, है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ यू डिवाइड अ होल केक, एक केक है पूरा, ठीक, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने में, इनटू 8 इक्वल पीसेस, 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो एंड ईट 2, अगर उसमें से 2 पार्ट हमने खा लिए,
पहले इसको 8 पार्ट में डिवाइड करें, कैसे हो जाएगा ये 1 4 हो गया, इसका हाफ और इसका हाफ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट हमने निकाल के खा लिए, कौन कौन से, ये हो गया इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें से कोई सा इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमने इसमें से 2 पार्ट खा लिए, है ना। वैसे मुझे केक बहुत पसंद है, खा लिया मैंने इसमें से 2 पार्ट। ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन इज लेफ्ट, अब कौन सा इसमें से फ्रैक्शन बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, टोटल पार्ट्स। देखो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मैंने बताया था, जो न्यूमरेटर का नंबर होता है नीचे वाला, वो क्या बताता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, है ना। तो टोटल कितने पार्ट्स है, 8 है। अब ये देखो हमने खा लिया तो क्या हो गया, इस पार्ट को काउंट तो करना ही पड़ेगा, 8 हो गया टोटल पार्ट्स, है ना। अब कितने बचे हुए हैं, है ना, वो हमें न्यूमरेटर में लिखना है। तो कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पार्ट्स इसके अभी बचे हुए हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया 6/8 और इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि न्यूमरेटर किसे बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं, क्योंकि ये तो मैंने पहले से ही बता रखा है। नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और डिटेल में समझना है तो वीडियो को देख लो चैप्टर वाली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव एग्जैक्टली 30 डेज। ये कैसे बताएंगे हम, पूरे साल में कौन कौन से ऐसे मंथ हैं और कितने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। नकल रूल याद है, उससे क्या होता है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे हम माउंटेन भी बोलते हैं, माउंटेन शेप बन रहा है ना, ये 31 डेज को बताता है ना, और नीचे वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो 30 डेज को बताता है। तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, है ना, जिसमें से 7 क्या हो गया, 7 होता है 31 डेज वाला, और बाकी जो बच गए, कितने बच गए, काउंट कर लेते हैं चलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने बच गए, 4 बच गए ना। हाँ, 4 ऐसे मंथ्स होते हैं। देखो 7 तो मंथ ऐसे होता है जिसमें 31 डेज होता है। ठीक है, अब आपको जैसे एक याद है, टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12 में से 7 को माइनस कर दो, कितना बचा यहाँ पर 5 बचे। लेकिन इसमें से एक मंथ फैब का भी होता है जिसमें ना तो 31 डेज होते हैं और ना ही 30 डेज होते हैं, उसमें 28 डेज होते हैं। तो इसमें से एक माइनस कर दो, कितना बच गया, 4 बच गया, 4 ही हमने काउंट किया था, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, 4 मंथ होते हैं पूरे 12 महीने में, जिसमें 30 दिन होते हैं महीने में। ठीक है, आगे समझ में। तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।